हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम एक्समैन मूवी सीरीज की एक अलग पार्ट डेडपूल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो डेडपूल एक्समैन में ही आता है, लेकिन इसके दूसरे एक्समैन से कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें डेडपूल की एक अलग स्टोरी है जिसमें डेडपूल का ओरिजिन बताया गया है। मूवी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें रैन रेनॉल्ड ने डेडपूल का बहुत अच्छा रोल किया है और डेडपूल की अलग अलग पावर्स बताई गई हैं, जिसमें उसकी हीलिंग पावर, तलवार चलाने में एक्सपर्ट और अपने अलग अंदाज को बताया गया है। गाइस, हमारे चैनल पर एक्समैन मूवी सीरीज की सभी पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में एक टैक्सी में रेड सूट पहने हुए डेडपूल को दिखाया जाता है, जिसका मूवी में नाम वेड विल्सन है। जहां टैक्सी ड्राइवर एक इंडियन रहता है और उसका नाम मूवी में डोपिंदर है। डोपिंदर डेडपूल को किसी एक लोकेशन पर ले जा रहा होता है, जहां डेडपूल अब टैक्सी के फ्रंट सीट पर आ जाता है। डोपिंदर डेडपूल को बोलता है ये लाल सूट क्यों पहन रखा है। तब डेडपूल बोलता है कि सेंटा क्लॉज ने शैतान लोगों के लिए मुझे भेजा है और मैं आज उनकी बैंड बजाने वाला हूँ। डोपिंदर बोलता है उन्होंने ऐसा क्या किया है। तब डेडपूल अपना फेस दिखाता है और बोलता है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। सीन के साथ एक गैंग को दिखाया जाता है, जिसका लीडर एजेक्स रहता है। एजेक्स वहाँ एक से सौदा करता है और अपनी गैंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। टैक्सी में वापस डेडपूल को दिखाते हैं, जो बोलता है कि उसका गोला बारूद का बैग छूट गया है। अब उसके पास बस 12 ही बुलेट्स बची हैं। डेडपूल डोपिंदर को एक जगह रुकवा लेता है और बिना पैसे दिए वहाँ से चला जाता है। डेडपूल एक ब्रिज पर बैठकर कुछ ड्राइंग बनाता है और बोलता है कि हेलो, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है। इसको अपनी मूवी बनाने के लिए किससे बात करनी पड़ी होगी। वो और कोई नहीं, वुल्वरिन है। डेडपूल वुल्वरिन के लिए एक फनी लाइन बोलता है, उसे कोई नहीं बचा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है अपने खंजर से। पर अभी मेरे दुश्मनों का मरने का टाइम हो रहा है। दूसरी तरफ वहीं एजेक्स की गैंग की गाड़ियाँ आ रही होती हैं। डेडपूल अब सुपर हीरो वाली एंट्री करता है और कूद कर गाड़ी में पहुंच जाता है। यहाँ से शुरू होता है एक तगड़ा फाइटिंग सीन, जहाँ डेडपूल अब धीरे धीरे करके सबको मारता है और लड़ते हुए कार को क्रैश करवा देता है, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोग अलग अलग तरह से मरते हैं। यहाँ सीन के साथ चार्ल्स जेवियर स्कूल में भी दिखाया जाता है, जहाँ कोलेसियस न्यूज़ पर देखता है कि रेड सूट में रोड पर कोई तबाही मचा रहा है। यहाँ कोलेसियस भी एक म्यूटेंट रहता है, जिसकी पूरी बॉडी ही स्टील की रहती है। कोलेसियस नेगासोनिक के साथ डेडपूल को रोकने के लिए निकल जाता है। यहाँ फाइटिंग सीन में डेडपूल अपनी 12 बुलेट के साथ सबको मारने लगता है। डेडपूल की एक गोली लग जाती है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर से उसके घाव जल्दी बढ़ जाते हैं। डेडपूल सबको मारने लगता है और एक ऐसा सीन भी आता है जहां वो एक ही बुलेट से 3 आदमियों के सर को उड़ा देता है और एजेक्स को ढूंढता है। तब यहाँ एक आदमी बच जाता है। अब डेडपूल अपनी तलवार निकालकर उसके आर पार कर देता है और बोलता है कि आपको लग रहा होगा ये एक सुपर हीरो की मूवी है, लेकिन मैं सुपर हीरो नहीं हूँ। डेडपूल सबको मार देता है। तब वहाँ एक बाइक से भागता है, जिसको डेडपूल अपनी तलवार मारकर रोक देता है और बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। डेडपूल उसको मारता है, जहाँ पर अब वो उसका हेलमेट निकाल देता है, जो और कोई नहीं फ्रांसिस एजेक्स ही रहता है, और उसको ब्रिज की दीवार से लगाकर उसके अंदर एक तलवार को आर पार कर देता है। डेडपूल बोलता है तुमने मुझे पहचाना कि नहीं, और डेडपूल अपना मास्क हटाता है। तब एजेक्स बोलता है वेट कमीना विल्सन, तुम अभी तक जिंदा हो। वेट बोलता है कि ये मेरा हाल तूने ही किया है, तू आज मरेगा। तब एजेक्स बोलता है कि तुझे तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तू अमर हो गया है। वेड एजेक्स को मारने लगता है। तब यहाँ पर कोलेसियस आ जाता है और वेड को रोक देता है और उसको समझाता है कि अपनी पावर का गलत यूज मत करो, और इसी बीच एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। डेडपूल गुस्सा होकर कोलेसियस के स्टील की बॉडी पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उससे उसका एक हाथ टूट जाता है। डेडपूल दूसरे हाथ से भी उसको मारता है, लेकिन वो भी टूट जाता है। डेडपूल अपनी एक लात को उसको मारता है, फिर वो भी टूट जाती है। कोलेसियस डेडपूल का हाथ बांधकर उसे अपने साथ में ले जाने लगता है, लेकिन डेडपूल उसके साथ जेवियर स्कूल नहीं जाना चाहता। इसलिए डेडपूल अपने ही एक चाकू से अपना हाथ काट देता है और ब्रिज से कूद जाता है, और कूदकर वो एक कचरे की गाड़ी में गिर जाता है। इसके साथ ही मूवी का फ्लैशबैक सीन में 2 साल बाद दिखाया जाता है, जहां वेड विल्सन को दिखाते हैं। वेड को एक स्पेशल कमांड आर्मी से निकाल दिया गया है, इसलिए वो एक सुपारी किलर बन जाता है, जहाँ वो उन लोगों की मदद करता है जो किसी तरह से परेशानी में है। वेड अपने दोस्त विसल के बार में आ जाता है, जहाँ पर उसको ये सब काम मिलता है। यहाँ वेड अपने लिए एक ड्रिंक बनवाता है और एक वेटर गर्ल से उसे एक मोटे आदमी को पीने के लिए भेजवाता है
और किसी और का नाम लेने को बोलता है और बार में देखते ही देखते वेड की वजह से लड़ाई हो जाती है। यहाँ बार में एक तरह का डेडपुल गेम चलता है जिसमें किसी के मरने के लिए उस पर बेट लगाई जाती है। बार में वेड एक प्रोस्टिट्यूट लड़की से मिलता है जिसका नाम वेनेसा रहता है। वेड की अजीब बातें सुनकर वेनेसा उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ में आ जाती है। धीरे धीरे करके 1 साल हो जाता है जहाँ वेड अब वेनेसा को शादी करने के लिए मना लेता है और वो बात करते हैं, लेकिन तभी वेड वहाँ पर चक्कर आके गिर जाता है और वेनेसा वेड को वहाँ से हॉस्पिटल में ले आती है जहाँ पर उनको पता लगता है कि वेड को कैंसर है और वो बढ़ रहा है, अभी इसका कोई इलाज नहीं है। तब वेनेसा वेड की इस बीमारी को ठीक करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। वेड अपने दोस्त विजल के बार में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसको वेड के बारे में सब पता होता है और वो बोलता है तुम कैंसर की लास्ट स्टेज पर हो, हमारी कंपनी तुम्हारी मदद कर सकती है, जहाँ तुम्हारा कैंसर ख़त्म ही नहीं होगा बल्कि तुम्हारे अंदर एक नई पावर भी आ जाएगी जिससे तुम एक सुपर हीरो बन सकते हो। वेड वहाँ से उसकी टेबल को छोड़कर चला जाता है। वेड इस बारे में सोचता है और फिर वेड वेनेसा को बिना बताए घर छोड़कर चला जाता है और उस आदमी को फ़ोन लगाता है। वेड अब उस कंपनी में आ जाता है जहाँ उसे स्ट्रेचर्स पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर और लोग भी होते हैं जो म्यूटेंट जैसे लगते हैं। वेड को अब एक बेड से बांध दिया जाता है जहाँ अब वेड के सामने एजेक्स आता है जो वेड का इलाज करेगा। यहाँ वेड इतना बोलता है कि एजेक्स की साथी एंजल डस्क उसके मुंह पर एक पट्टी बांध देती है। एजेक्स अपने बारे में वेड को बताता है कि पहले वो भी यहाँ पर आया था और उसके बाद वो ठीक हो गया, जहाँ उसको अब कुछ दर्द महसूस नहीं होता है, अब तुम भी ठीक हो जाओगे। एजेक्स वेड के बॉडी में एक अलग अलग तरह के इंजेक्शन डालता है और बोलता है हम तुम्हें बहुत दर्द देंगे जिससे तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओ। वेड कुछ बोलने की कोशिश करता है, तब उसकी मुंह की पट्टी को हटा देते हैं। वेड मुंह खोलते ही अपने अंदाज में बात करता है और एजेक्स की इंसल्ट करता है। तब एजेक्स बोलता है इसके बाद तुम मजाक करने के लायक नहीं रहोगे और अब वेड के ऊपर वहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट होना शुरू होते हैं जहाँ एजेक्स वेड को अलग अलग तरह का दर्द देता है जिससे वेड के अंदर के जीन एक्टिव हो सकें और वो सुपर ह्यूमन बन सकें। अगर उसने ये दर्द सहन कर लिया तो वह म्यूटेंट बन जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। वेड को अलग अलग पानी में डाला जाता है, उसे बर्फ़ के पानी में भी डालते हैं और उसको एक बिजली का झटका भी देते हैं। वेड यहाँ अपने पास में किसी दूसरे आदमी से बात करता है जहाँ वो वेनेसा को याद करता है। यहाँ पर एजेक्स आ जाता है और बात करता है। वेड उसके पास में आदमी को बोलता है तुम मुझसे मत डरो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जिसका नाम फ्रांसिस है। एजेक्स तो एक साबुन की टिकिया का नाम है। इस बात को सुनकर एजेक्स वेड के पास में आता है और बोलता है कि तुम अब मुझे पकाने लगे हो, अपनी बोलती बंद रखो वरना तुम्हें मैं मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब वेड एजेक्स को और भड़का देता है जिससे एजेक्स वेड के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करने लगता है जिसमें वेड को एक एयर टाइट ट्यूब में रखा जाता है। एजेक्स बोलता है कि तुम्हें इसके अंदर बंद कर देंगे और उसके बाद अंदर की सारी ऑक्सीजन को निकाल देंगे जब तक कि तुम बेहोश ना हो जाओ और उसके बाद थोड़ी ऑक्सीजन को छोड़ेंगे जिसमें अगर तुम बच जाओगे तो ठीक है वरना तुम किसी काम के नहीं रहोगे। और हम यहाँ पर कोई सुपर हीरो नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर म्यूटेंट बनाते हैं जो किसी के गुलाम रहते हैं, तुम भी वही बनोगे। अब एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं जिसमें ट्यूब में से सारी ऑक्सीजन को धीरे धीरे निकाल देते हैं जिससे वेड की बॉडी चिपकने लगती है और उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और यहाँ तक कि उसका फेस भी जल जाता है। अब ट्यूब को खोला जाता है जिसमें वेड पूरी तरह से एक म्यूटेंट बन जाता है। एजेक्स बोलता है कि देख तेरी शक्ल, तू ऐसा लग रहा है जैसे गर्म तवे पर पानी छिड़क दिया हो। अब तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी और मैं तेरे को ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। अब तेरे ऊपर और एक्सपेरिमेंट होंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ तू और दर्द सहे। एंजल डस्ट वेड के पास में आती है, तब वेड उसके सर पर एक जोर से मारता है। एजेक्स वेड को वहाँ पर बांध कर चला जाता है। तब वहाँ वेड अपने मुंह से एक माचिस की तीली निकालता है जो उसने एंजल डस्ट के मारकर उससे ले ली थी। वेड अपने जले हुए हाथों से उस माचिस को जलाता है और ऑक्सीजन ट्यूब पर फेंकता है जिससे लैब में एक बड़ा धमाका होता है और वेड का ट्यूब बाहर आकर गिरता है। एजेक्स वहाँ पर आता है जिस पर वेड हमला कर देता है और उसको मारता है। एजेक्स बोलता है कि वो उसको नहीं मार सकता है क्योंकि उसका इलाज बस मेरे पास ही है। एजेक्स वेड को मारता है और उसके आर पार एक बड़ी सी रोड कर देता है और वहीं पर मरने को छोड़ देता है। अगले सीन में उसी जगह पर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जल के खाक हो जाती है, जहाँ राख में वेड अभी भी जिंदा होता है और वो उसकी म्यूटेंट पावर से बच जाता है और उसके घाव भी बढ़ जाते हैं। वेड वेनेसा से मिलने जाता है जहाँ उसे रास्ते में उसकी शक्ल देखकर लोग डरते हैं,
इसलिए वेड वेनेसा से ना मिलकर वहाँ से चला जाता है। वेड अपने दोस्त के पास में आ जाता है और वेनेसा से मिलने के बारे में बोलता है, जिसकी शक्ल देखकर विजल भी डर जाता है। वो बोलता है मुझे कमीना फ्रांसिस ही ठीक कर सकता है, उसको ढूंढना होगा। विजल बोलता है कि एजेक्स को लगता है कि तू मर चुका है और तेरा चेहरा भी जल चुका है, अब तुझे एक सूट की ज़रूरत है और एक नए नाम की। वेड गेम बोर्ड पर एक नाम देखता है, उस पर लिखा होता है डेडपुल, और वो अब उसका नाम डेडपुल रख लेता है। अब वेड एजेक्स को ढूंढने के लिए उसके ही जिससे और लोगों को ढूंढता है और एजेक्स के बारे में पूछता है और सबको मारता है। ऐसे वो कई लोगों को मार देता है और अपने लिए एक सूट बना लेता है। वेड उस आदमी को ढूंढ ही लेता है जो उसको एजेक्स के पास में लेकर आया था और उससे एजेक्स के बारे में पूछकर उसको भी मार देता है। सीन शिफ्ट करके अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वेड अपने हाथ को काट कर कचरे की गाड़ी में कूद जाता है और अपने घर पर जाता है, जहाँ वो एक ब्लाइंड लेडी के साथ में रहता है। ब्लाइंड लेडी वेड से पूछती है कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड ख़राब क्यों है। तब वेड बताता है कि जिसने उसका ये हाल किया था आज वो उसे 1 साल बाद मिल गया, लेकिन वो भाग गया, लेकिन मैं उसको वापस पकड़ लूँगा और ख़ुद को ठीक करवाऊँगा। यहाँ साथ साथ वेड का कटा हुआ हाथ वापस बनने लगता है, क्योंकि उसके म्यूटेंट की पावर से उसके बॉडी के पार्ट वापस बन सकते हैं। सीन में आगे एजेक्स को दिखाते हैं, जो अपनी लैब में आ जाता है। लैब में एंजल डस्ट दूसरे म्यूटेंट पर इंजेक्शन लगा रही होती है। वेड बताता है कि वो रेड मास्क के पीछे और कोई नहीं, वेड विल्सन है। वो बच गया है और एक म्यूटेंट बन गया है। एंजल डस्ट एजेक्स के घाव सिल देती है, जहाँ एजेक्स खुद एक म्यूटेंट है, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं होता है। एजेक्स बोलता है वो वेड को मार देगा। अब एजेक्स वेड को ढूंढता है और विजल के बार में आ जाता है और वेड के बारे में पूछता है। विजल कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एंजल डस्ट वहाँ से वेनेसा के साथ वेड का फ़ोटो ले जाती है। विजल वेड को फ़ोन करता है और बोलता है कि बाराती दूल्हे को ढूंढ रहे हैं, तू बच कर रहना। सीन में आगे एक बार में दिखाते हैं, जहाँ वेड वेनेसा को ढूंढने आ जाता है और वेड को वेनेसा मिल जाती है, लेकिन उसको देखकर वेड वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अपने जले हुए चेहरे के साथ उसके सामने नहीं जा सकता है। वेड वहाँ से चला जाता है। यहाँ वेनेसा को कोई बताता है कि तुम्हारा बाहर कोई इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पर जाओ। वेनेसा बाहर जाती है। उसको अंधेरे में वेड के होने का एहसास होता है, लेकिन वो एजेक्स रहता है। यहाँ पर अब एंजल डस्ट भी आ जाती है और दोनों वेनेसा को अपने साथ में ले जाते हैं। वेड वेनेसा को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ उससे पता लग जाता है कि वेनेसा को एजेक्स ले गया है। वेड घर पर आकर एक डमी को मारता है। तब वेड के पास एक मैसेज आता है, जो वेनेसा के फ़ोन से किया हुआ होता है। एजेक्स वेड को एक लोकेशन पर आने के लिए बोलता है। अब वेड एजेक्स से लड़ने के लिए विजल से अपने सारे हथियार निकाल लेता है और उन सबको एक बैग में भरकर वहाँ से उससे लड़ने के लिए जाता है। वेड खुद की मदद के लिए जेवियर स्कूल में कोलोसस और नेगासोनिक से मिलता है और उनको अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। अगले सीन में वेड डोपिंदर की गाड़ी में नेगासोनिक और कोलोसस के साथ में जाता है। इस बार भी वेड के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वेड डोपिंदर को 2 ताली देकर वहाँ से भेज देता है। वेड को याद आता है कि उसका गोला बारूद का बैग डोपिंदर के पास ही रह गया है। वेड डोपिंदर को कॉल करता है, जहाँ डोपिंदर अपनी गाड़ी को ठोक देता है और अब वेड अपनी तलवार के सहारे एजेक्स से लड़ने जाता है। एजेक्स ऊपर से वेड को वेनेसा को दिखाता है और पूछता है कि बता वेड, मेरा नाम क्या है। तब वेड बोलता है, तेरे को तो मैं लिखकर ही बताऊंगा। अब यहाँ एंजल डस्ट की एंट्री होती है और वो मारने के लिए आगे बढ़ती है। कोलोसस उसके पास में आता है, जहाँ वो कोलोसस को एक जोरदार पंच मारती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। एंजल डस्ट भी यहाँ पर एक म्यूटेंट रहती है, जिसकी बॉडी एक मेटल से बनी हुई है। एंजल डस्ट कोलोसस को बुरी तरह से मारती है और डेडपुल और नेगासोनिक पर सब लोग गोलियां चलाने लगते हैं। वेड कुछ नहीं कर पाता है। डेडपुल अपनी दोनों तलवारों को निकालता है और सबको अपनी तलवार से मारता है, यहाँ तक कि डेडपुल एक आदमी की गर्दन भी काट देता है। वेड अब सारे मरे हुए आदमी से एजेक्स का नाम लिखता है, फ्रांसिस। नेगासोनिक वेड को ऊपर पहुँचाने के लिए एक ब्लास्ट करती है, जिससे वेड ऊपर आ जाता है। यहाँ एजेक्स वेनेसा को उसी ट्यूब में बंद कर देता है जिसमें डेडपुल को रखा गया था। डेडपुल लड़ते हुए उस चैम्बर को तोड़ देता है, जिससे वेनेसा को ऑक्सीजन मिल सके। डेडपुल और एजेक्स यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एंजल डस्ट कोलोसस को बहुत मारती है और उसको एक रोड के सहारे मारने लगती है। नेगासोनिक वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरा वॉरशिप नीचे गिरने लगता है। ऊपर अभी भी वेड और डेडपुल लड़ते हैं, दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तब वेड वेनेसा को उसी एयर टाइट चैम्बर में डालकर उसको बचा लेता है और पूरा शिप गिर जाता है। कोलोसस वेनेसा को उस शिप के मलबे से बाहर निकाल देता है।
और डेडपुल एजेक्स के साथ वहाँ से बाहर निकलता है और उसको मारता है। एजेक्स बोलता है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, उसका ऐसा ही चेहरा रहेगा। तब डेडपुल उसको मारने ही वाला होता है। तब वापस कोलोसस डेडपुल को रोकता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन डेडपुल कोलोसस की एक बात नहीं सुनता है और एजेक्स को गोली मार देता है, जिसको देखकर कोलोसस उल्टी करने लगता है। वेड के पास में वेनेसा आती है, जो अभी भी वेड को प्यार करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारा 1 साल तक इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए। वेड बताता है कि उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन्होंने उसकी शक्ल को जला दिया। वेनेसा बोलती है कि वो फिर भी वेड को देखना चाहती है। वेनेसा वेड का मास्क हटा देती है, लेकिन वेड वुल्वरिन के फोटो का एक मास्क पहना हुआ होता है। वेनेसा उसको भी हटा देती है और वेड को देखती है। पहले वेनेसा भी डर जाती है, लेकिन फिर वो वेड को वापस एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वेनेसा अभी भी वेड को उतना ही प्यार करती है। वेनेसा वेड को किस करने लगती है। तब वेड कोलोसस और नेगासोनिक को वहाँ से भगा देता है और बोलता है यहाँ पर मूवी ख़त्म हुई, जाओ। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपुल को दिखाया जाता है, जो बताता है कि पार्ट 2 के अंदर केबल नाम का एक आदमी आएगा जिसके पास अपनी एक पावर होगी। बस इतना बहुत है। और गाइस यहाँ पर मूवी का एंड होता है। गाइस अगर आपको एक्समैन मूवी सीरीज के सीक्वल वाइज देखना है तो यहाँ पर क्लिक करें। सो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर हो सके तो इस मूवी को अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।